सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं साईं बाबा का एक जग मोहिनी तिलक के बारे में। और ये उपाय केवल 7 बृहस्पतिवार करिएगा और इस तिलक को लगाकर जब आप जाएंगे तो आपका एक तो अलग आभा और व्यक्तित्व निखर के आएगा। जैसे बहुत सारे बिजनेस कांटेक्ट होते हैं और लोग जाते हैं बिजनेस डील के लिए, उनका बॉस उनसे प्रभावित नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, वो असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपका व्यक्तित्व वहाँ पर प्रभावित नहीं कर पाता है आपके अगले व्यक्ति को, जो आपको फेस करना है जिस व्यक्ति को। तो आपको ये तिलक लगाकर जाने मात्र से आप देखेंगे कि एक अलग आभा आपकी दिखेगी और आपके व्यक्तित्व से अगला जो आपका बॉस होगा, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो प्रभावित होगा। ये उपाय उन बच्चियों को भी करना चाहिए जिनकी शादियां ब्रेक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया किसी बच्ची को देखने शादी के लिए, पता चला वो उसको नकार दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इस तिलक को उन बच्चियों को भी लगाना चाहिए, जिससे उनका एक अलग आभा निकल के आता है और उनका व्यक्तित्व भी वहाँ पर निखल के आता है। तो ये होती है तिलक की पहचान। और तिलक का कैसे बनाना है वो हम विधि बता दें। ये जग मोहिनी तिलक होती क्या है, कैसे बनाना है, ये आप समझ लीजिए। ये साईं बाबा का आपको एक मंत्र का जाप करना है, एक माला। वो मंत्र हम आपको बता दें। ओम साईं सिद्ध सर्व मनोकामना संकल्पाय नमः। ओम साईं सर्व सिद्धि मनोकामना संकल्पाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। ओम साईं सर्व सिद्धि मनोकामना संकल्पाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा और क्या करिएगा कि साईं बाबा के सम्मुख 7 बृहस्पतिवार जो आप अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइएगा, उस धूप बत्ती अगरबत्ती के राख को आप कलेक्ट कर लीजिएगा। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें मार्केट से आपको पीला चंदन मिलता है, वो केसर का पीला चंदन आप इसमें मिला लीजिएगा। केसर का आप वो केसर का पीला चंदन मार्केट में जाएंगे, वो आपको इजीली अवेलेबल है और वो मिल जाएगा 10-12 रुपए में। और उसी राख में साईं बाबा के मिला करके और आपको करना क्या है, ओम साईं सर्व मनोकामना सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ये 7 बृहस्पतिवार करना है। और एक आप वहाँ पर घी का दीपक जला दीजिएगा साईं बाबा के सम्मुख, और एक पीले फूल का पुष्प का माला बाबा को अर्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद एक फूल अलग से रख लीजिएगा। उसी फूल को क्या करिएगा, उस चंदन में आप डुबोकर बाएं हाथ में चंदन रखिएगा और दाहिने हाथ में फूल लेकर के, और उसी दाहिने हाथ से चंदन को बाबा के श्री चरणों में आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए ओम साईं सर्व मनोकामना सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का आपने जाप किया, और आपको करना क्या है कि इसी तिलक को बाबा के श्री चरणों में लगा देना है। मान लीजिए आपने एक माला जाप किया तो बाबा के श्री चरणों में लगभग 7 बार आपको टच कराना है। 7 बार टच कराइएगा और लास्ट में 8वें बार में आप क्या करिएगा, उसी फूल से अपने मत्थे पर आप तिलक लगा लीजिएगा उसी का। और उस पूरी राख को आप क्या करिएगा, केसर मिला करके एक डिब्बी में आप रख लीजिएगा। इस डिब्बी में रखने से आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसा दिव्य चंदन और जग मोहिनी तिलक आपके पास हो जाता है, जो सभी लोग आपको जो भी देखेंगे इस चंदन को आपके मत्थे पर लगा हुआ, वो आपसे मोहित हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। क्योंकि ये तिलक एक दिव्य तिलक हो जाएगा जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू उसका क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या, कि आपको वो तिलक लगा के जाना है। और जाते समय तिलक लगा कर जाते समय बाहर आपको करना क्या है, आपको 11 बार ओम साईं सर्व सिद्धि संकल्प विधि मनोकामना पूर्ण के लिए बाबा का जाप करना है। कैसे? ओम साईं सर्व
संकल्प सिद्धाय नमः इस तरह का मंत्र कर लीजिएगा, या ओम श्री साई नाथाय नमः मंत्र का आप कोई भी मंत्र का एक बाबा का जाप करिएगा, या आप 11 वचन बोल करके इस मंत्र को आप बोल करके तिलक लगा लीजिएगा। और ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला मंत्र है, क्योंकि बाबा का अगर 11 बार जो वचन है, 11 वचन इसको एक बार आप बोल करके लगा सकते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो मंत्र है वो यही है, ओम सिद्ध सर्व मनोकामना संकल्पाय नमः, ओम सिद्ध सर्व मनोकामना संकल्पाय नमः। तो ये सभी मनोकामनाओं का जो संकल्प है वो पूरा करता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जाप करने के बाद ही इस तिलक को लगाकर घर से निकल जाना है। और निकलते समय आप कोशिश करिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं, क्योंकि ये मंत्र करने के बाद, ये तिलक लगाने के बाद आपके सामने किसी को ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने। आप सीधा अपने घर से अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकलिएगा, और रास्ते में कहीं भी कोई भी ऐसी बाधाएं आए जहां पे आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहां पर आप इसी मंत्र का जाप कर लीजिएगा या बाबा का 11 वचन बोल लीजिएगा। मान लीजिए आप घर से निकल रहे हैं, कोई आपको टोक ही दिया, तो टोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, वहाँ पर बाबा का 11 वचन आपको पढ़ लेना है। 11 वचन क्या है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तजयन, ओम शाई ओम शाई। तो ये साईं बाबा का 11 वचन है। इस वचन को बोल दीजिएगा, कोई भी अगर आपको टोक देता है। और मेरा दावा है आपसे कि अगर इस वचन को बोल करके आप घर से अपने किसी भी उद्देश्य के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी ही खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा आपका जो डीलर होगा, जो आपके बीच का मीडिएटर होगा, वो आपके पक्ष में ही काम करेगा और आपके ही फेवर में काम करेगा, आपको कभी ठग नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये करना है। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और आपको करनी है कि इस मंत्र का जब जाप करिएगा तो शुद्धता के साथ। अगर महिलाएं हैं, मान लीजिए इस मंत्र का जाप करती हैं और ये उपाय करती हैं, तो उनको जो मंथली पीरियड का समय होता है उसमें जब शुद्ध हो जाए तब इस उपाय को करना चाहिए। पुरुष हैं तो उनको नहा धोकर स्वच्छता के साथ पीले आसन पर बैठ करके ही इस उपाय को करना चाहिए। ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि जो भी व्यक्ति करता है उसकी मनोकामनाएं सिद्ध ही होती हैं। तो मेरा बस एक ही चीज़ का कहना है यहाँ पर कि जब भी आप ये पूजा करें, ये आस्था के साथ करें। एक बार मैं फिर आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको इस उपाय के लिए केवल 2 अगरबत्ती, 1 घी का दीपक जलाना है, और जो वहाँ पर आपको एक माला जाप करना है, ओम सर्व मनोकामना सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम सर्व मनोकामना सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करना है। 108 बार, मतलब एक माला जाप कर लीजिएगा। और उसके बाद जितनी अगरबत्ती का राख वहाँ कलेक्ट होता है उसमें केसर युक्त चंदन मिला लीजिएगा और एक फूल से बाबा के श्री चरणों में मंत्र बोलने के बाद लगाइएगा। फिर वही चंदन अपना लगाइएगा और 7वें बृहस्पतिवार पूरे राख को एक डिब्बे में कलेक्ट करके रख लीजिएगा। ये जग मोहिनी तिलक जहाँ भी आप जाएंगे, पूरा जग कोई भी हो, आपके वचनों में, आपके व्यक्तित्व से वो इतना प्रभावित होगा कि जो आप बोलेंगे वो करने को तैयार होगा। ये इतना ज़बरदस्त उपाय है। तो आप लोगों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप उपाय करिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम का। और मैं यही चाहता हूं कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और आप भी मेरा परिवार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं। तो इसी के साथ ओम साई राम।